हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज क्लास 11th के आईपी में हम लोग बात करने वाले हैं अपने लास्ट चैप्टर यानी कि जो इमर्जिंग ट्रेंड्स है उसके एक और टॉपिक को लेकर के। तो दोस्तों आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग को लेकर के। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन कौन सी सर्विसेज आपको दी जाती है, कौन कौन से टाइप हैं, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सारी बातें अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सारे के सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। आइए दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं क्लाउड स्टोरेज आखिर क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग अपने पास क्या होती है। तो दोस्तों आप एक इमेज देख पा रहे होंगे, इनमें से कोई ना कोई तो पक्का आप लोग यूज कर ही रहे हैं। या तो दोस्तों आप यूज कर रहे हैं वन ड्राइव को, या शायद आप यूज कर रहे हैं गूगल ड्राइव को। मैं ये कह सकता हूं आप में से ज्यादातर लोग जो है वो दोस्तों यहाँ कह सकते हैं गूगल ड्राइव को यूज करते हैं, क्योंकि गूगल की जो सर्विसेज होती है जैसे गूगल फोटोज अगर अपन बात करें तो आप लोग जितनी भी दोस्तों फोटोज क्लिक करते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी गूगल ड्राइव में जाकर के स्टोर हो सकती है, जो गूगल फोटोज है। इसी तरीके से आपके जो कॉन्टैक्ट्स नंबर जो आपके मोबाइल में होते हैं वो सारे भी आपके पास गूगल स्टोरेज में या गूगल ड्राइव में जाके स्टोर होती है। अगर दोस्तों आप लोग एंड्रॉयड या आईफोन दोनों में से कोई भी यूज करें तो आप यहाँ गूगल ड्राइव को यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से आपके पास एक आई क्लाउड भी होता है जो कि आपको iOS वाले मोबाइल में आपको देखने को मिलता है। तो आप आई क्लाउड के अंदर भी अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसी टाइप से आपके पास ड्रॉप बॉक्स है या अमेजोन का भी दोस्तों आपके पास यहाँ पर वर्क डॉक्स है। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स और इनके अलावा भी दोस्तों आप कुछ नाम देख सकते हैं जो कि आपको क्लाउड स्टोरेज या क्लाउड कंप्यूटिंग की फीचर देते हैं। अब क्लाउड का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहां पर इंटरनेट, और कंप्यूटिंग का मतलब क्या हो गया, जनरली अपन डेटा को जो प्रोसेस करते हैं। तो देखिए कई बार क्या होता है आप अपने मोबाइल में कोई फाइल स्टोर करके रखते हैं, वो आपके सिर्फ मोबाइल से ही एक्सेस हो सकती है। अब देखिए जैसे ये दोस्तों मैं वीडियोस बना रहा हूं, ये वीडियो जो मेरे पास बन रहा है वो मैं इसको क्या करूंगा, जो मेरे मोबाइल से, जैसे कि आपको शायद पता है मैंने पहले भी कहा था कि ये जो मेरा ये जो मैं वीडियोस अपने बना रहा होता हूँ इसमें मैं क्या करता हूँ दोस्तों अपने मोबाइल से, ठीक है, तो अपने मोबाइल से दोस्तों फेस रिकॉर्डिंग हो रही है और लैपटॉप पे मेरे पास जो है वो ये पीपीटी का प्रेजेंटेशन अपने पास चल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ जो मेरे पास जो मेरे मोबाइल की फाइल है उसको पहले मैं क्या करता हूँ अपने ड्राइव पे स्टोर करता हूँ, क्योंकि बड़ी साइज हो जाती है, 1 GB से ज्यादा की फाइल हो जाती है। तो मैं क्या करता हूँ अपने गूगल ड्राइव पे इस फाइल को स्टोर करता हूँ, वहां पर इसको मैं सेंड करता हूँ और दोस्तों उसके बाद मैं क्या करता हूँ अपने लैपटॉप से वापस से डाउनलोड कर लेता हूँ और उसके बाद दोनों को एडिट कर देता हूँ। तो यहां पर मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर हो गया, वो क्या है, क्लाउड स्टोरेज गूगल ड्राइव, जहां पर मैं अपनी फाइल को अपलोड करता हूं। इसी टाइप से आप भी कुछ भी काम करना चाहें, कहीं से भी एक्सेस करना चाहें किसी डेटा को, किसी फाइल को, तो आप वहां क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सी टर्म में अगर अपन देखें कि भाई क्लाउड कंप्यूटिंग आखिर आपके पास होती क्या है, तो दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग मींस स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डेटा। क्या बोल रहा है दोस्तों, आप अपना डेटा स्टोर करवा सकते हो और आप उस डेटा को वापस से एक्सेस भी कर सकते हो, और साथ में ऐड प्रोग्राम ओवर द इंटरनेट। आप इंटरनेट के प्रोग्राम्स को, इंटरनेट को यूज करते हुए इन प्रोग्राम्स को या आपके डेटा को जो है आप एक्सेस कर सकते हैं। आप चाहें तो डेटा वहां पर स्टोर भी कर सकते हो ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ योर कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव। जैसे अगर अपन देखें तो दोस्तों मैं अपने मोबाइल से एक फोटो क्लिक करता हूं, आप लोग नहीं देख पाएंगे, लेकिन जब उस फोटो को मैं अपने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे अपलोड करूंगा तो आप देख पाएंगे। इसका मतलब है कि वो फाइल जो मेरे कंप्यूटर में पड़ी है, वो फाइल जो मेरे मोबाइल में पड़ी है, केवल उसको मैं ही एक्सेस कर सकता हूं। अगर आप वर्ल्ड वाइड सभी को दिखाना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी उस फाइल को किसी न किसी स्टोरेज पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप कोई वेबसाइट्स बनाते हैं तो दोस्तों वेबसाइट्स को भी आप क्या करते हैं, स्टोरेज पे आप कहीं ना कहीं अपलोड जरूर करते हैं। सिमिलरली अगर आप देखें गूगल डॉक्स है आपके पास में, या आप कह सकते हैं गूगल शीट है, या आपके पास में गूगल स्लाइड है, ये भी ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर है जिनको आप ऑनलाइन रहते हुए दोस्तों क्रिएट कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। मतलब अगर आप इंडिया में कहीं पर भी हैं, किसी भी सिस्टम पे, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी हैं, बस आपको अपनी यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद आप उसको किसी भी कंप्यूटर, किसी भी सिस्टम से एक्सेस कर सकते हैं। लाइक मैं अगर कोई फाइल दोस्तों अपने कंप्यूटर में काम कर रहा हूं तो सिर्फ मुझे कंप्यूटर पे डिपेंड होना पड़ेगा, मुझे अपने लैपटॉप को साथ लेकर के जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे सिर्फ अपना डेटा शेयर करना है तो मैं ये भी कर सकता हूं ना, यहां इस कंप्यूटर से काम कर रहा हूं, उसके बाद इसको मैंने ड्राइव पे डाल दिया, दुनिया में कहीं पर भी मैं जाऊं और दोस्तों वहां ड्राइव से डेटा, यूजर नेम पासवर्ड बता करके मैं उस डेटा को एक्सेस कर सकता हूं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और ये भी आज के टाइम पे, जो क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं इमर्जिंग ट्रेंड्स, तो दोस्तों बहुत ज्यादा पॉपुलर अपने पास है और आगे आने वाले टाइम में तो और भी ज्यादा पॉपुलर होता जाएगा।
इसके अलावा देखें तो वही एग्जांपल्स हैं, कॉमन क्लाउड एग्जांपल्स आर, जैसे गूगल ड्राइव हो गया, आई क्लाउड हो गया, इसी टाइप से वन ड्राइव है आपके पास, माइक्रोसॉफ्ट का एज्यूर है, ऐसे बहुत सारे और नाम भी आप देख सकते हैं। जैसे इमेज में भी मैंने यहाँ पर ड्रॉपबॉक्स, अमेजॉन वर्कडॉक्स, ऐसे कुछ नाम डाल रखे हैं। ओके दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर। अगर अपन देखें तो मैंने एक इमेज डाल रखी है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए। यहाँ दोस्तों मैंने 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म को यूज किया है। एक यूज किया दोस्तों मैंने एप्लीकेशन को, दूसरा यूज है अपने पास प्लेटफॉर्म, और तीसरा मेरे पास है इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब मैं यहाँ पर अलग अलग टाइप की सर्विसेज ले सकता हूँ। कौन कौन सी दोस्तों? एक है एप्लीकेशन टाइप की सर्विस, जैसे आप यूट्यूब यूज करें, आप फेसबुक यूज करें, आप इंस्टाग्राम यूज करें। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूँ तो आप यहाँ पर जो है वो दोस्तों यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कह रहा था गूगल कंपनी को लेकर के, तो गूगल डॉक्स है, गूगल स्लाइड है, ये सब क्या है आपके पास में कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिनको यूज करते हुए आप डायरेक्ट उस कंपनी के स्टोरेज को, यहाँ आप कह सकते हैं कि आप उन फाइल को जो है सीधे एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली प्लेटफॉर्म भी आपके पास होता है, प्लेटफॉर्म जहां पर आप क्या कर सकते हैं कि अपनी फाइल्स वगैरह को आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं वेबसाइट बनाता हूं, कोई ऐप बनाता हूं और दुनिया में कोई भी उसको एक्सेस कर सके, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, उसको किसी पर्टिकुलर सर्वर पे अपलोड कर दूंगा वेबसाइट्स। तो वो एक प्लेटफॉर्म आपके पास हो गया जहां डेटाबेस वेबसाइट्स आप अपलोड करते हो। सिमिलरली अगर अपन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बात करें तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जो कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है, कुछ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आपको अवेलेबल करवाती है, जहां पर आपको अलग से, जैसे अगर मैं हार्ड डिस्क के बारे में बात करूं तो दोस्तों मेरे पास बहुत सारा डेटा है। अगर मैं उस डेटा को स्टोर करने जाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीदनी पड़ेगी, तो एक हार्डवेयर मुझे परचेज करना पड़ रहा है। लेकिन मैं चाहूं तो उसको गूगल ड्राइव पे सीधे सीधे स्टोर कर सकते हो। तो गूगल ड्राइव जो है वो मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे रही है। गूगल आपको बहुत सारी चीजें देती है, जैसे आपको एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करवाती है, कुछ जगह पर आपको प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराती है, तो वो बहुत सारी सर्विसेज आपको देती है। लेकिन अगर अपन क्लाउड कंप्यूटिंग के अकॉर्डिंग देखें तो 3 टाइप की सर्विसेज आपके पास होती है। एक होती है एप्लीकेशन, एक होती है प्लेटफॉर्म, और एक होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको आगे अपन वापस डिस्कस करेंगे। अगर अपन देखें दोस्तों यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग, तो यहां पर आप एक इमेज देख रहेंगे, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। मतलब यहाँ कोई सामने कोई बैठा नहीं है आपकी सर्विस को पूरा करने के लिए। जैसे कई बार कुछ सर्विसेज के लिए आप किसी ऑफिस में फोन करते हैं, वो सामने से कहता है कि भाई ये जो सर्विस है आपको कल सुबह मिलेगी, आज हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। आप सीधे सीधे जाएं, ठीक है, और जो भी आपके काम कर रहे हैं, आपको ऑन डिमांड सर्विसेज, जैसे गूगल की कोई सर्विस लेनी है या कोई दूसरे वेबसाइट से आपको कोई सर्विसेज लेनी है, आप इजीली ले सकते हैं। ऐसे आपके पास एक आता है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। इनका जो नेटवर्क एक्सेस है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, आप कहीं से भी उनको एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली रिसोर्स पूलिंग आपके पास एक नाम आता है, इसी टाइप से आपके पास रैपिड इलास्टिसिटी आपके पास नाम आता है, और इसी टाइप से आपके पास मेजर्ड सर्विसेज भी आपके पास कुछ नाम आएंगे। तो ये क्या है दोस्तों, ये सारे के सारे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर अपन देखें तो ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस हो गई, मतलब यूजर आर एबल टू प्रोविजन, मॉनिटर एंड मैनेज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। जो भी कंप्यूटर रिसोर्सेज है, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज है, आप उनको मॉनिटर कर सकते हैं, आप उनको मैनेज कर सकते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। रिसोर्सेज एज नीडेड विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप कहीं से भी आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल सिंपल से कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऐसी दोस्तों ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस आपके पास होता है। आप कोई भी फाइल अगर आप अपलोड करते हैं, जैसे कि मैं जैसा आपसे कह रहा था कि मैं अपने मोबाइल से अगर फाइल अपलोड करूं और मैं लैपटॉप से उसको डाउनलोड कर सकता हूं। इसका मतलब क्या है कि मैं मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट या फिर अपने पास अपना जो डेस्कटॉप है, किसी को भी यूज कर सकता हूं। तो यहां पर क्या बोल रहा है, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस है। कंप्यूटिंग सर्विसेज आर डिलीवर्ड ओवर स्टैंडर्ड नेटवर्क के जो भी डिवाइसेज है आपके पास, उसके ऊपर आपको अवेलेबल कराता है, जैसे कि मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप और जो भी वर्क स्टेशन है, उन सभी पे आपको ये अवेलेबल करा देता है। इसी टाइप से अगर अपन देखें कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपके पास है। रैपिड इलास्टिसिटी आपके पास एक नाम आता है, मतलब आईटी रिसोर्सेज आर एबल टू स्केल आउट एंड इन क्विकली एज एन नीडेड बेसिस। तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट है उसके बेस पे आप स्केल टू स्केल जो है अपने रिसोर्सेज को जो है आप यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से रिसोर्स पुलिंग यहाँ पर आपके पास नाम आता है कि आईटी रिसोर्सेज आर शेयर्ड अक्रॉस मल्टीपल एप्लीकेशंस एंड टेनेंट्स इन अ नॉन डेडिकेटेड मैनर। तो आप नॉन डेडिकेटेड मैनर्स पे जो है वो अपने एप्लीकेशन, जो मल्टीपल एप्लीकेशन है, उनको आप शेयर कर सकते हैं किसी के साथ में भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये भी एक बेनिफिट है। कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास होता है। इसी टाइप से आप कह सकते हैं मेजर्ड सर्विसेज आपके पास होती है, यानी कि आईटी रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन इज ट्रैक्ड फॉर ईच एप्लीकेशन एंड टेनेंट, टिपिकली फॉर पब्लिक क्लाउड बिलिंग और प्राइवेट क्लाउड जो भी आपके पास चार्ज बैक है। तो यहाँ आपके पास आपकी जो सर्विसेज है वो भी बहुत मेजर सर्विसेज होती है।
इसी टाइप से आप यहाँ एक इमेज देख रहे होंगे जिसमें आपको दिख रहा होगा एक थिक क्लाइंट है आपके पास में। थिक क्लाइंट क्या कर रहा है, एप्लीकेशन सर्वर के साथ कनेक्ट होता है, एप्लीकेशन सर्वर वापस डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो रहा है, डेटाबेस से कुछ डेटा एप्लीकेशन सर्वर के पास आता है और वहां से फिर वो डेटा अपने क्लाइंट के पास आ रहा है जो कि थिक क्लाइंट है। तो क्लाइंट आपके पास दोस्तों अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, एक थिक क्लाइंट भी होता है और एक थिन क्लाइंट भी होता है। पहले अपन बात करते हैं क्लाइंट क्या, क्लाइंट मतलब मशीन, ठीक है। बेसिकली क्या कह सकते हैं, क्लाइंट मतलब एक मशीन, एक कंप्यूटर जो कि सर्वर के साथ कनेक्ट होता है। अगर दोस्तों आप YouTube देख रहे हैं अभी, तो दोस्तों आप YouTube के सर्वर के साथ कनेक्ट हुए तो आप YouTube के क्या है, क्लाइंट, मतलब आपका मोबाइल या आपका कंप्यूटर जिसके थ्रू भी आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं, तो दोस्तों आपका सिस्टम जो है वो क्या है, क्लाइंट है। द क्लाइंट कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट एक्सेस क्लाउड सर्विसेज। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये भी दोस्तों मैंने YouTube पे डाल रखा है और आप YouTube से इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो क्या हो गया, आप एक क्लाउड सर्विस को ले रहे हैं जो कि किसके थ्रू, आप कुछ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बेस पे, आपके कंप्यूटर में YouTube की ऐप भी होगी और आपके मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर जो है कुछ हार्डवेयर भी है, कुछ सॉफ्टवेयर भी, इनका कॉम्बिनेशन आपके पास होता है। इसी टाइप से कह सकते हैं द क्लाइंट कैन बी थिक क्लाइंट और थिन क्लाइंट। दो टाइप के आपके पास यहाँ पर क्लाइंट हो सकते हैं। कौन कौन से, एक एक करके डिस्कस करते हैं। थिक क्लाइंट का मतलब क्या है, देखिए थिक क्लाइंट परफॉर्म द ऑपरेशन इंडिपेंडेंट ऑन द सर्वर। मतलब कई बार क्या होता है दोस्तों, कुछ आपके पास ऐसी मशीन्स होती है जो पूरा डेटा यहाँ पर मेरे साइड से कह सकते हैं कि प्रोसेस करती है और फाइनल रिजल्ट भेजती है, जबकि कुछ ऐसा भी हो सकता है कुछ ऐसे टाइम पर भी कि मेरी जो मशीन है वो सीधा सीधा डेटा लेती है और सीधे सर्वर पे भेजती है, सर्वर उस डेटा को प्रोसेस करता है। तो मैं फाइनली प्रोसेस कहाँ करवा रहा हूँ, अगर मेरी मशीन पे करवा रहा हूँ तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, थिक क्लाइंट, ठीक है। और एक आपके पास क्या होगा, थिन क्लाइंट है, यानी कि सर्वर पे आप प्रोसेस करा रहे हैं। तो थिक क्लाइंट परफॉर्म द ऑपरेशन इंडिपेंडेंट ऑन द सर्वर, इट इंप्लीमेंट्स इट ओन फीचर्स, ठीक है। द अदर नेम फॉर थिक क्लाइंट्स आर, इसको आप फैट क्लाइंट भी कह सकते हैं और रिच क्लाइंट भी आप कह सकते हैं। द प्राइम एग्जांपल ऑफ थिक क्लाइंट इज पर्सनल कंप्यूटर कनेक्टेड टू लैन, यानी कि अगर एक लोकल एरिया नेटवर्क में अगर अपन देखें तो दोस्तों मेरा जो एक पर्सनल कंप्यूटर है वो आपके पास क्या हो सकता है, एक थिक क्लाइंट है, क्योंकि जो भी डेटा है वो मुझे अपने साइड से प्रोसेस करके ही आगे मुझे भेजना है। तो अपन यहाँ देख सकते हैं कि, और इसके जो एग्जांपल लैन हो गया, और आप कह सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग कह सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग और वर्चुअल नेटवर्क सर्वर्स भी आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं अपने डेटा को जो है वो प्रोसेस करने के बाद सर्वर पे भेज रहा होता हूँ। तो उस टाइम पर दोस्तों मेरी जो मशीन है, मतलब मेरा जो कंप्यूटर है, जो मेरा सिस्टम जिसको मैं क्लाइंट कह रहा हूँ, वो कौन सा हो जाएगा आपके पास, थिक क्लाइंट, ठीक है। इसी टाइप से कह सकते हैं अदर एग्जांपल ऑफ द थिक क्लाइंट आर सब्सक्रिप्शन फीचर्स प्रोग्राम एंड ऐप सच एज एडोब का जो आपके पास है, एडोब क्रिएटिव आपके पास जो क्लाउड आता है, एमएस ऑफिस का 365 जो आपके पास ऐप है, ठीक है, इंस्टॉल्ड इन अ कंप्यूटिंग डिवाइस। तो इन सभी ऐप को आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद आप उसके अंदर अपने डेटा को प्रोसेस करते हैं और फाइनली आप इस डेटा को आगे भेजते हैं। ये क्या कहलाता है आपके पास, थिक क्लाइंट। इसी टाइप से आप एक थिन क्लाइंट भी देख सकते हैं। थिन क्लाइंट्स क्या होते हैं दोस्तों, सभी अलग अलग कंप्यूटर्स हैं, ये सारे के सारे कंप्यूटर्स क्या करते हैं, अपने डेटा को अपने सर्वर के पास भेजते हैं, उस डेटा को सर्वर फाइनली प्रोसेस करता है। जैसे अगर मैं फेसबुक की बात करूं तो दोस्तों मैं क्या करता हूं, अपने साइड से एक फोटो है जो अपलोड करता हूं, तो वो फोटो सर्वर पे जाती है, फिर सर्वर उसको मैनेज करता है किस तरीके से फेसबुक पे वो फोटो कहां पर डिस्प्ले करनी है। तो उस कंडीशन में दोस्तों मेरा जो कंप्यूटर है वो क्या बन जाएगा, थिन क्लाइंट। थिन क्लाइंट क्या हो गया, द थिन क्लाइंट नीड्स अ सर्वर टू फंक्शन प्रॉपर्ली। अपन को डिपेंड किस पे हो जाना पड़ता है दोस्तों, सर्वर के ऊपर, ठीक है। इट इज हैविली डिपेंड ऑन द सेंट्रल सर्वर, जो भी सेंट्रल सर्वर है अपन उसके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे फॉर डेटा प्रोसेसिंग और रिट्रीविंग फाइल्स। वहां से आपकी डेटा आएगा या वहां आपका डेटा जाएगा, इसके ऊपर अपन डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है। With the thin client, the server perform sensitive functions like storage, retrieving the files and data processing. तो अपन क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड है, सारा का सारा काम वही होगा। देखिए प्रोसेसिंग भी वही होती है, स्टोरेज भी आपका वही होगा और डेटा का जो रिट्रीवल है, मतलब डेटा जो आप लेके आएंगे, फैच करेंगे, डेटा को जो आप एक्सेस कर रहे हैं वो भी आपका वहीं से होगा। मतलब पूरी डिपेंडेंसी अपने सर्वर के ऊपर है, सर्वर कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा आपके पास, ठीक है। इसी टाइप से अपन कह सकते हैं द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ थिन क्लाइंट इज वेब ब्राउजर। आप वेब ब्राउजर से रिक्वेस्ट करते हैं, वेब ब्राउजर सर्वर पे जाता है, सर्वर से कुछ डेटा लेके आता है और वो आपके ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले करता है। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके पास थिन क्लाइंट का, ठीक है। इसी टाइप से कह सकते हैं आपके पास में जो दे डोंट सीम टू बी कह सकते हैं इंटरेस्टिंग अनलेस दे आर कनेक्टेड टू द वेब सर्वर। तो बेसिकली जब तक वो वेब सर्वर से कनेक्ट नहीं होगा तब तक वो डेटा को लेकर के आ नहीं पाएगा। वंस दे गेट एक्सेस टू द वेब सर्वर दे प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ
फंक्शनलिटी एंड सर्विसेज। तो जब वो सर्वर से कनेक्ट होगा तो वहां से वो डेटा लेकर के आएगा, सारे फंक्शंस प्रॉपरली काम करने शुरू हो जाएंगे। तो उस टाइम पर अपन किस पे डिपेंड है? अपन डिपेंड है सपोज कि फेसबुक के सर्वर पे, अपन डिपेंड है गूगल के सर्वर पे, अपन डिपेंड है इंस्टाग्राम के सर्वर पे। तो वो आपके पास उस टाइम पर आपका जो कंप्यूटर है वो क्या कहलाएगा? थिन क्लाइंट। देखिए कंप्यूटर यही है, मशीन यही है, इसको आप चाहें तो जब वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, अगर आप पूरा प्रोसेस करके भेज रहे हैं तो वो क्या आपके पास थिक क्लाइंट, और अगर आप केवल डेटा भेजते हैं, प्रोसेस वहां होता है, स्टोर वहां होता है, तो उस केस में वो क्या आपके पास थिन है। ठीक है, तो थिन और थिक क्या है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसी टाइप से अपन बात करने वाले हैं कुछ और क्लाउड सर्विसेज को लेकर के। तो यूजिंग क्लाउड मेनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर ऑफर्ड थ्रू क्लाइंट। ठीक है, तो कह सकते हैं कि अपने पास जो है वो बहुत सारे आपके पास जो है वो सर्विसेज अवेलेबल कराता है। कौन कौन सी सर्विसेज है दोस्तों? जैसे मैं कह रहा था, सबसे पहले था आपके पास सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसको मैंने पिछले एक इमेज में एप्लीकेशन भी बोला था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपके पास होते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा होता है दोस्तों प्लेटफॉर्म, जैसे कि एक सर्विस जहां पर आप अपनी वेबसाइट्स को, ऐप को, अपने डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, यानी कि अपना जो डेटाबेस है जहां आप सेव करवाते हैं, वो आपके पास क्या होता है? प्लेटफॉर्म। और इसी टाइप से दोस्तों एक और आपके पास होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या? जो आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सर्विसेज अवेलेबल करवा देते हैं, वो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस होता है। देखिए फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, एक आता है SaaS, यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, दूसरा नाम है कह सकते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और थर्ड नाम है आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो आपको बस एक तो ये नाम याद रखने। अब ये होते क्या है, ये भी एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। एक इमेज देख रहे होंगे दोस्तों, ट्विटर दिख रहा है यहाँ पर आपको, स्काइपे दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसी टाइप से ईबे आपको एक सर्विस मिल रही है, या आप यहाँ पर जो मोबाइल फोटोज है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ईमेल सर्विस, यूट्यूब है आपके पास में, फेसबुक है, या कह सकते हैं गूगल मैप है, ये सारे की सारी इमेजेस आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये सब क्या है आपके पास में? कुछ ऐप है, कुछ एप्लीकेशंस है, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, जिनको यूज करते हुए आप कहीं क्लाउड सर्विस से डेटा लेकर के आते हैं और वो फिर आपके सामने डिस्प्ले करता है। तो ये बेसिकली क्या एक टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास? ये सब के सब आपको क्लाउड सर्विसेज अवेलेबल करा रहे हैं। देखिए फेसबुक को यूज करते हुए आप अपना डेटा कहाँ स्टोर कर रहे हैं? फेसबुक के सर्वर पे। ईमेल वाले सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए, जीमेल को यूज करते हुए आप अपना डेटा गूगल के अंदर भेज रहे हैं। इसी टाइप से यूट्यूब को यूज करते हुए आप वहां से डेटा ले सकते हैं, या फिर आप डेटा अपलोड भी कर सकते हैं। तो ये सारी के सारी क्या आपके पास सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं। इसलिए अपन पहले बात करें सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। ठीक है, क्या है? इन दिस टाइप ऑफ सर्विस अ कंप्लीट एप्लीकेशन इज ऑफर्ड टू द कस्टमर। ये क्या करता है? कंप्लीट एप्लीकेशन, ठीक है, ये ऑफर करता है अपने कस्टमर को एज अ सर्विस ऑन डिमांड। द ऑन डिमांड सर्विसेज विद SaaS, मतलब जब भी आप डिमांड करते हैं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द इंस्टॉलेशन। आपको इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा वो ऐप यूज करें। आप चाहें तो सीधे फेसबुक को यूज कर सकते हैं, www.facebook.com। तो फेसबुक को यूज करने के लिए, अब देखिए मोबाइल में तो आप ऐप यूज करते हैं, लेकिन अगर आप वेबसाइट्स के बारे में बात करें तो वहां आपको किसी भी टाइप के कोई सॉफ्टवेयर को एक्स्ट्रा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे कनेक्ट होकर के उनकी सर्विसेज को यूज ले सकते हैं। मतलब मैं अपने गूगल कह सकते हैं गूगल क्रोम या कोई भी टाइप के ब्राउजर को ओपन करूं, और दोस्तों मैं सीधा लिखता हूं gmail.com, तो मैं सीधे जीमेल पे जाऊंगा। अगर मैं facebook.com लिख रहा हूं, मैं सीधे फेसबुक पे जाऊंगा और उनकी सर्विसेज को यूज कर लूंगा। मेरे को अपने कंप्यूटर में फेसबुक या जीमेल या आपके पास जो भी दूसरे ये नाम देख रहे हैं यूट्यूब वगैरह, इनको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मोबाइल है तो आप उसमें ऐप जरूर यूज करें, वो एक अलग फीचर हो गया। लेकिन जनरली जरूरी नहीं है कि आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर इन ऐप को इंस्टॉल करना जरूरी हो। ठीक है, ये तो एक फीचर है एक्स्ट्रा कि आपको बार बार जो है वो कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने कनेक्ट कर रखा है, आप सीधे उसके साथ चल सकते हैं। ब्राउजर पे जाएं, फिर वेबसाइट लिखें, बहुत टाइम लगता है, इससे अच्छा आप ऐप को यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी कंपनी, ऑलमोस्ट सारी की सारी वेबसाइट जो आजकल देख रहे हैं, वो सभी के सभी आपको ऐप का फीचर भी देती है, वो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी होती है। ठीक है, तो ये आपके पास है एप्लीकेशन, ये आपको समझ में आया होगा। कुछ कह सकते हैं एग्जांपल्स भी हैं, जैसे गूगल के ऐप्स जो भी आप देखते हैं, जैसे गूगल ड्राइव आप देख रहे हैं, वो भी आपको एक सर्विस दे रही है। इसी टाइप से गूगल मैप है आपके पास, गूगल सर्च इंजन है आपके पास, तो गूगल की सारी सर्विसेज गूगल ऐप्स हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 ये भी आपके पास एक ऑनलाइन रहते हुए आप माइक्रोसॉफ्ट के कह सकते हैं कि जो सर्विसेज हैं आप उनको यूज कर सकते हो। ठीक है, इसी टाइप से आपके पास एक और नाम आता है, जोहो वन है, जोहो CRM है, या फिर आपके पास सेल्सफोर्स कस्टमर 360 है। ऐसे बहुत सारे नाम ये भी है। और साइड में जो इमेजेस देख रहे हैं, देखिए साइड की इमेजेस के नाम आपके लिए बहुत इजी रहेंगे। आप सिंपल सा यूट्यूब लिख सकते हैं, ट्विटर लिख सकते हैं, प्रिंट से लिख सकते हैं, ईबे लिख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम है। ठीक है, कोई भी आप यूज कर सकते हैं।
अब देखिए, ये था आपके पास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अभी अपन जो नेक्स्ट डिस्कस करें वो है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ, ठीक है। मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए अपनी एक स्टैटिक वेबसाइट या डायनामिक वेबसाइट बना ली। अब दोस्तों वो जो मैंने डायनामिक वेबसाइट, सपोज डायनामिक वेबसाइट बनाई जिसमें डेटाबेस भी है, जिसमें मेरा वेब पेज भी है, अब ये दोस्तों सिर्फ मेरे कंप्यूटर पे ही चलेगा क्योंकि मैंने मेरे कंप्यूटर पे रखा है। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि ये वेबसाइट्स आप लोग भी यूज कर सके तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सर्वर पे जाना पड़ेगा जहां पर एक प्लेटफॉर्म मुझे अवेलेबल होगा कि मैं अपनी वेबसाइट्स को वहां होस्ट कर सकूं और कोई भी बंदा दुनिया भर में से उस वेबसाइट को आराम से एक्सेस कर सके। तो ये मेरे पास क्या कहलाता है, एक प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म यानी कि एक ऐसा स्पेस जहां पर आप अपने फाइल्स को या आप अपने सॉफ्टवेयर्स को अपलोड कर सकते हैं और वहां से कोई भी बंदा उसको एक्सेस कर सकता है। तो बेसिक, एक सबसे बेसिक एग्जांपल अगर मैं कहूं तो दोस्तों वेबसाइट और डेटाबेस का हो गया, आप अपलोड कर दीजिए, दुनिया भर में से कोई भी उसको आराम से एक्सेस कर सकता है। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज में क्या है कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइड्स द कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। क्या दे रहा है आपको, कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म दे रहा है विद टिपिकली इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट एंड डेटाबेसेस आपको दे रहा है, वेब सर्वर आपको दे रहा है और ऐसी बहुत सारी चीजें आपको दे सकता है। अगर मैं एक नाम लेता हूं दोस्तों, जैम्प, अगर आप लोगों ने कभी नाम सुना हो, लैंप होता है ना, एक आपके पास वैम्प होता है और एक आपके पास जैम्प, XAMPP। ये क्या करते हैं दोस्तों, जैसे अगर मैं बात करता हूं फेसबुक, तो फेसबुक को एग्जीक्यूट अगर आप कर रहे हैं, मतलब फेसबुक को अगर आप रन करवाना चाह रहे हैं, तो फेसबुक किस में बना है दोस्तों, PHP के अंदर। और जो PHP की फाइल होती है वो हमेशा सर्वर पे ही चलती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट, आपकी PHP की फाइल रन हो, तो उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी दोस्तों, सबसे पहले एक सर्वर बनाना पड़ेगा आपको। आप अपने कंप्यूटर पे दोस्तों सर्वर बना सकते हैं, लेकिन अगर अपन बात करते हैं एक ऐसी जगह जहां अपन को दुनिया भर के लोगों को अपनी वेबसाइट्स दिखानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर एक सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, वहां पर एक डेटाबेस के लिए MySQL आपको चाहिएगा, आप वहां पर PHP को रन करने के लिए उसके एनवायरनमेंट के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिएगा। तो इससे अच्छा क्या है, आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिलता है, जैसे जैम्प मैं कहूँ तो जैम्प एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाता है अपनी वेबसाइट्स को रन करने के लिए, डेटाबेस वगैरह सारी चीजें। तो प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हो गया, एक स्पेस जहां पर आप अपनी वेबसाइट्स, अपना डेटा जो भी है वो अपलोड करते हैं ताकि लोग उसको देख सकते हैं। इसके भी आप देख सकते हैं, द कस्टमर हैज द फ्रीडम टू बिल्ड हिज ओन एप्लीकेशन, आप अपने ऐप बना सकते हैं, ठीक है, विच रन ऑन द प्रोवाइडर्स प्लेटफॉर्म, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं वहां आप अपनी फाइल रख दीजिए जिससे कि आप उसको आसानी से रन करवा पाएंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास में, जैसे कि इसमें भी कुछ गूगल ऐप इंजन आपके पास है। इंजन मतलब यहाँ पर सर्वर कह सकते हैं आप, विंडोज एज्योर है आपके पास में, या AWS है आपके पास में, जिसका इलास्टिक कह सकते हैं, बेंस्टॉक है आपके पास में, और भी ऐसे बहुत सारे नाम आप देख सकते हैं, force.com, और ऐसे कुछ एग्जाम्पल लाइक अपाचे है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नाम आप देख सकते हैं। क्या है दोस्तों ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इससे पहले क्या देख रहे थे आप, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं, आप सीधे सीधे यूज कर सकते हैं, इंस्टॉल की जरूरत नहीं। प्लेटफॉर्म में क्या है दोस्तों, आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, आप सीधे सीधे अपनी फाइल, अपने ऐप वहां पर स्टोर कर सकते हैं जिससे कि उसको कोई भी यूज कर सकता है। और थर्ड आपके पास जो आता है दोस्तों, उसको अपन कहते हैं IaaS, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, आपके पास कोई भी फिजिकल हार्डवेयर जो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे पहले से ही कुछ हार्डवेयर अवेलेबल है, उनको आप सीधे सीधे यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे अपने डेटा को अपलोड करना है, तो दोस्तों अपलोड करूंगा मैं कहां करूंगा, किसी ड्राइव पे ही तो करूंगा। तो वो ड्राइव, वो स्पेस जो, क्योंकि किसी न किसी की तो वो हार्ड डिस्क होगी जिसको मैं एक्सेस कर रहा हूं। इसी टाइप से कोई आपके पास सर्वर्स हो सकते हैं, या आपके पास में कुछ वर्चुअल मशीन्स हो सकती है, कुछ डिस्क इमेज लाइब्रेरी आपके पास हो सकती है, फायरवॉल आपके पास हो सकते हैं, ये सब एग्जांपल्स हैं। तो IaaS जो है वो क्या करता है, प्रोवाइड्स द कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो आपको अवेलेबल कराता है, फिजिकल और वर्चुअल मशीन्स जो भी है आपके पास वो आपको अवेलेबल कराता है, लाइक सर्वर्स है या एंड अदर रिसोर्सेज है, जैसे कि वर्चुअल मशीन है, डिस्क इमेज है आपके पास में, लाइब्रेरी है, या आप कह सकते हैं ब्लॉक एंड फाइल बेस्ड स्टोरेज है, फायरवॉल है, लोड कह सकते हैं कि ब्लांसर्स है आपके पास, IP एड्रेसेस आपके पास है। ये सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ये आपको प्रोवाइड कराता है। तो तीनों टाइप की सर्विसेज समझ में आ गई होगी दोस्तों। सॉफ्टवेयर एज अ कह सकते हैं आपके पास एक टाइप की सर्विस दे रहा है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। दूसरा क्या था आपके पास, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और तीसरा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद अगर अपन देखें तो अपने पास आता है टाइप्स ऑफ क्लाउड। क्लाउड जो है वो आपके पास दोस्तों तीन टाइप के होते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं पब्लिक क्लाउड, दूसरा होता है प्राइवेट क्लाउड।
पब्लिक का मतलब क्या हो गया, मैं अपनी फाइल्स ऐसे अपलोड करूं, उसको कोई भी यूज कर सकता है, आप किसी के साथ में भी शेयर कर सकते हैं जिसके साथ करना चाहें। जबकि प्राइवेट का मतलब क्या हो गया, भाई मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा एक बिजनेस है, मेरा एक ऑफिस है, मैं अपनी फाइल उस पर अपलोड करूं, उसको और कोई भी बंदा एक्सेस नहीं कर सकता है। अगर मैं कहूँ फेसबुक, अगर आपने फेसबुक पे कोई फोटोज कुछ कंटेंट अगर डाल रखा है, दुनिया भर के लोग जो डालते हैं, यूट्यूब पे जो लोग कंटेंट डाल रहे होते हैं, उसको कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। इस वीडियो को भी आप कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं, गूगल पे जाएं सर्च करें, यूट्यूब पे जाएं सर्च करें, ये वीडियो आपके सामने आ जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कौन सा स्टोरेज होगा मेरे पास, किस टाइप का क्लाउड है मेरे पास, पब्लिक क्लाउड है। कोई भी वेबसाइट जब आप अपलोड करते हैं तो वो कंटेंट जो सभी को मिल सकता है, आसानी से मिल सकता है, ठीक है, उसको तो क्या बोलते हैं अपन यहाँ पर पब्लिक। प्राइवेट का मतलब क्या, भाई ये जो डेटा है वो मेरा पर्सनल डेटा है और इसको कोई यूज नहीं कर सके, कोई नहीं देख सके, तो मैं उस डेटा को कह सकते हैं कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड अपना एक स्पेस होगा वहां रखूंगा, और मेरे कंपनी के कुछ लोग जो है उसको आसानी से ले सकते हैं। उनके पास में भी दोस्तों यूजर नेम पासवर्ड होगा तो ही वो उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो एक पब्लिक होता है, एक प्राइवेट होता है, और एक आपके पास होता है हाइब्रिड, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों हो गए। जैसे मैं आपसे कह सकता हूं कि जैसे मैं कह सकता हूं गूगल ड्राइव अपने पास हो गया, तो गूगल ड्राइव क्या हो गया, आपके पास प्राइवेट है। लेकिन अगर मैं प्राइवेट को रखने के बाद उसको क्या कर सकता हूं, उसका लिंक अगर अवेलेबल करा दूं और उसकी सेटिंग में थोड़ा सा चेंजेस कर दूं, तो जिसके पास वो लिंक है वो कोई भी, मतलब जरूरी नहीं उसका पासवर्ड वगैरह कुछ, उसके पास लिंक है तो जैसे ही क्लिक करेगा दोस्तों, वो सीधे सीधे उस डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकता है। तो ये तीन आपके पास नाम है। सबसे पहला क्या है दोस्तों, प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट का मतलब क्या है, अब प्राइवेट क्लाउड कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज यूज्ड एक्सक्लूसिव ओन्ड बाय वन बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस जो उसको चलाता है, उसको रन करता है या ओन करता है एक क्लाउड को, जहां आप अपनी फाइल्स को रख सकते हो, ठीक है। इन अ प्राइवेट क्लाउड द सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर ऑलवेज मेंटेन्ड ऑन अ प्राइवेट नेटवर्क, अ प्राइवेट क्लाउड ऑल्सो नोन एज इंटरनल और एंटरप्राइज क्लाउड। आप इसको क्या बोल सकते हैं, इंटरनल क्लाउड भी बोल सकते हैं, एंटरप्राइज क्लाउड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल है इसका। अगर आप एक इमेज देखें तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी फाइल कहाँ रखता है, प्राइवेट क्लाउड पे रखता है, और कोई भी बंदा सिक्योरिटी, जिसमें यूजर नेम पासवर्ड वगैरह डालने के बाद उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। दूसरा अगर अपन देखें तो अपने पास क्या नाम आता है दोस्तों, पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड का मतलब क्या हो गया आपके पास में, कि ये जो है आपके पास में जो डेटा आपने रखा है, इसको दुनिया भर में कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। जो इंटरनेट पे आप जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, चाहे गूगल से, चाहे विकीपीडिया से, कहीं से भी, है ना, यूट्यूब से, तो ये सब क्या है, पब्लिक करते हैं। अगर आप पब्लिक करेंगे तो ही तो आपके जो भी लोग हैं वो उसको देख पाएंगे। तो पब्लिक क्लाउड रेफर्स टू अ कॉमन क्लाउड सर्विस मेड अवेलेबल टू मल्टीपल सब्सक्राइबर। जैसे अगर मैं यूट्यूब पे भी डाल रहा हूं तो बहुत सारे सब्सक्राइबर या नॉर्मल भी कोई भी पर्सन इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। द क्लाउड रिसोर्सेज लाइक सर्वर्स एंड स्टोरेज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विसेज। तो मेरा वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इसको मेंटेन कौन कर रहा है, इसको मेंटेन कर रहा है यूट्यूब। तो यूट्यूब क्या हो गया, एक थर्ड पार्टी आपके पास हो जाती है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज है दोस्तों। अगर एग्जांपल देखें तो अपने पास गूगल ड्राइव, अमेजॉन क्लाउड, आई क्लाउड, ये सब आपके पास क्या होता है, पब्लिक क्लाउड की ही कैटेगरी में आते हैं। और दूसरे जो भी मैं नाम ले रहा था आपके सामने, यूट्यूब वगैरह, उसका भी जो डेटा है, ठीक है, वो भी आपके पास क्या आता है, पब्लिक क्लाउड की कैटेगरी में आता है। आई होप दोस्तों ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों ये एक इमेज देख सकते हैं, जैसे कि अमेजॉन है, VMware है, गूगल है, IBM है, ये सब आपको कौन सी फीचर्स दे रहे होते हैं यहाँ पर, पब्लिक क्लाउड। तो इमेज में भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही देखने वाले हैं। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, उनको भी बेनिफिट होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं आप हमको सपोर्ट भी करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। लेकिन अगर आपके माइंड में दोस्तों कोई भी एक डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, तो आप इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई थिंक सभी कुछ समझ में आ चुका होगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो एक बार जरूर कर दीजिए, जिससे कि आपको सभी वीडियो आगे वाले आसानी से मिल जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।